Surgabe, Japan. 年をね、相変わらず咲かなくて。ごめんだよ。こういうものだよ。トシ、どうした？何や？何なんだこれは。拍手しろ。なんだかわかんないけど。Giza, Misr. Los Angeles, California. एयरपोर्ट अथॉरिटी को मजबूर होकर अपने सारे प्लेन्स को उतारना पड़ा, जिससे हजारों मुसाफिर परेशान हुए और कल ही रात पश्चिम में इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली रहस्यमय ढंग से फेल हो गयी। पर आज की सबसे बड़ी खबर, जिस शादी का इंतजार था वो इस शनिवार को है। रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म इस बार फिर शादी करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्राइवेट शादी होगी जिसमें गिने चुने मेहमानों को ही आमंत्रित। कमाल की बात है, सारी दुनिया में अजीब और अनहोनी घटनाएं घट रही हैं जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, और सारा मीडिया ये जानना चाहता है कि सू और मैंने कौन सी क्रॉकरी पसंद की है। तो कौन सी वाली पसंद की? वो नीली वाली जिसपे छोटे छोटे फूल बने? मुझे तो अच्छी लगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बेटों के फिर से वही होने वाला है ना? हाँ जरूर। नहीं, ये शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, इस बार तो नहीं। इस दिन का न जाने तुम कब से इंतजार कर रही थी, और मैं किसी भी चीज को इसके आड़े नहीं आने दूंगा। अगर कोई मैटर सब एटॉमिक लेवल पे रहस्यमय ढंग से ट्रांसफॉर्म हो जाए तब भी नहीं। तुमने मुझसे इतनी रोमांटिक बात कभी नहीं कही। ऐसा पकाऊ डायलॉग मैंने आज तक नहीं सुना। डॉक्टर रिचर्ड्स, आई एम वेरी सॉरी, लगता है हम बुकिंग्स कुछ ज्यादा कर बैठे, हालांकि हमारे पास इकोनॉमी क्लास में कुछ सीट्स हैं। स्माइल। अरे वाह, देखो मॉम, एक फोटो और खींच लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी सीट है। ओह, मुझे नहीं लगता ये फिट हो पाएगा। सॉरी। तो एयरलाइन का ऐड करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद प्राइवेट जेट मिल जाए। हम काफी एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। अच्छा मजाक है। नहीं पर सच में रीड, टिकट का बचा पैसा आविष्कारों में लगा देना। नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी, सोच लो, मैं बाद में बात करूंगा। जॉनी, कहाँ जा रहे हो? मुझे इसमें नहीं जाना। काश के बारिश हो जाए। मिस्र में बिना किसी पूर्व चेतावनी के बर्फबारी हुई और पूरा पिरामिड 2 इंच बर्फ से ढक गया। और जापान में कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के तट से पानी के सूखने की वजह जलमग्न ज्वालामुखी है। हालांकि पहले ऐसी किसी भी घटना की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया में होने वाले मौसम के अजीब बदलावों के लिए बढ़ते हुए तापमान को वजह मानने से इनकार कर दिया है। वो इन सवालों के जवाब देने में अब तक नाकाम रहे हैं, और कुछ का मानना है कि ये सब ऊपर वाले का चमत्कार हो सकता है। और अब दूसरी खबर, रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म की शादी इसी हफ्ते है। इस शादी की तैयारियां जोरों पर है। आने वाले मेहमानों में नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। हे हनी, पुलिस वाले 3 पुलिसकारों का हर्जाना मांग रहे जो हमने तोड़ी थी। वही जो कार रॉबरी के दौरान टूटी थी, पर मुझे तो सिर्फ 2 ही कार्स याद हैं। रीड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसे रख रहा हूँ। हाँ, क्या कह रही थी? मेरी आधे घंटे बाद ड्रेस की ट्रायल है, उसके बाद म्यूजिशियंस आएंगे। अभी तक हॉल की सजावट नहीं चुनी, नहीं फूल। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है हम दोनों मिलकर ये सारा काम निपटा देंगे। और जब मैं अंदर आई तब आप क्या कर रहे थे? काम की लिस्ट बना रहा था, और क्या। अच्छा, कसम खाऊं क्या? हे रीड, ये देखो नया यूनिफॉर्म, कैसा लगा? मुझे नहीं लगता कोई भी इसे पहनेगा जॉनी।
पैसे कमाने में बुराई क्या है? ये क्या है? कुछ बना रहा हूं अपने लिए। अच्छा, कोई खिलौना है या फिर कुछ साइंसी? दोनों ही समझ लो। हाँ। तुम्हारी इस आदत से मैं हैरान भी होता हूँ, परेशान भी। हाँ, सब कहती है मैं इसके पीछे पागल हूँ। ये तो तुम पर इल्जाम है। हे जॉनी, किसी से कहना मत, पर मैंने दुनिया भर में होने वाली गड़बड़ियों की छानबीन की है। वो कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से हो रही हैं, उस तरह की नहीं जो हमें हमारे पावर्स देती हैं। वाह, बहुत ही बोरिंग है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे शादी के एक जरूरी प्रोग्राम के बारे में बात करनी है। हाँ कहो ना। तुम्हारी बैचलर पार्टी। नहीं, वो नहीं हो सकता जॉनी। जॉन। क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि सभी मुझे जॉनी के बजाय जॉन बुलाएं। सीरियसली जॉनी, बैचलर पार्टी नहीं होगी, वो मेरे बस का रोग नहीं है। तो बेन की खातिर रख लो, उसे बहुत अच्छा लगेगा, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हालांकि उसका दिल तो चट्टान सा है, टूटेगा कैसे? शादी से पहले मुझे बहुत कुछ करना है, और फिर मुझे लगता है सू भी इस पर एतराज करेगी। जानते हो सू किस बात पर एतराज करेगी? अगर किसी ने उसे बता दिया कि तुम शादी की तैयारी करने के बजाय कॉस्मिक रेडिएशन और दुनिया भर की मौसम की गड़बड़ी की छानबीन कर रहे थे, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो हाँ, बैचलर पार्टी होगी। यस। पर आइटम गर्ल्स नहीं होंगी। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर तुम्हारे कोई दोस्त होते तो मैं उन्हें जरूर बुलाता। जॉनी, मैंने कहा था ना, वो आइटम गर्ल्स नहीं है, सिर्फ आइटम्स हैं। तुम मिस्टर फैंटास्टिक हो ना? कमाल के हो तुम। वाह, तुम बहुत ही क्यूट हो। मुझे सबसे बड़े हैंडल वाला जग भर के दो। नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग, बैक्स्टर में स्वागत है। जरा सुनिए तो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मिस टॉम बस आती ही होंगी। हेलो, थैंक्स रोबर्टा। कहिए क्या बात है? डॉक्टर रिचर्ड से मिलना है। आई एम सॉरी, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, हमें डॉक्टर रिचर्ड्स के पास ले चलिए। ठीक है। जब ये दुनिया बनी तो एक कंचे से ज्यादा बड़ी नहीं थी, और फिर बड़ाम, वो फट गई और एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में फैलकर इतनी बड़ी दुनिया बन गई जितनी बड़ी आज हम देख रहे हैं। वाह, तुम तो सच में स्मार्ट हो। थैंक्स कैंडी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट गाना। चलो डांस करते हैं। नहीं, मुझसे नहीं। नहीं, बात करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, प्लीज, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मुझे नाचना नहीं आता। खुद को ढीला छोड़ो और जम के मजे लो। क्या बात है?
तो यही होता है। सही कहा। वो रहे। हाँ है तो वही। कैश है। चलिए। लगता है धुलाई का वक्त आ गया है। सो तुम यहाँ जनरल हेगर, कहीं और चलकर बात करें। या अगर आपको इन लड़कियों से फुर्सत मिल गई हो तो। मैं लड़कियों को समझा रहा था कि दुनिया कैसे बनी। एक्चुअली ये जॉनी का आइडिया था। मैं तो बस रीड जनरल को कैसे जानता है? कुछ साल पहले जनरल एक नया मिसाइल सिस्टम बनाना चाहता था, पर रीड ने उसे गलत बताकर खारिज करवा दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने डायरेक्ट हुक्म दिए हैं। वैसे मैं एक सिविलियन साइंटिस्ट को खुफिया जानकारी नहीं बताना चाहता था, खास करके ऐसे शख्स को जो पब्लिक की तारीफ का भूखा हो। पर मुझे आपके आने से खुशी हुई जनरल। क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो, हाल ही में दुनिया में कई अनहोनी घटनाएं हुई हैं। सरकारी तौर पर हमने पब्लिक के सामने उन्हें खास अहमियत नहीं दी, पर हमें डर है कि ये सारी घटनाएं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले हमारे स्पाई सैटेलाइट से ली गई थी। ये क्या है? डॉक्टर रिचर्ड शायद बेहतर जानते होंगे। मैंने आज तक ऐसी कभी कोई चीज नहीं देखी। मैन, लगती तो कोई उल्का जैसी चीज है जिसका रास्ता शायद गलत है। ये चीज अपनी ही एनर्जी से चल रही है। जरा ये भी देखिए। जब से अनहोनियां शुरू हुई है, ये दुनिया के सुनसान इलाकों में देखी गई है। इसका आकार तकरीबन 200 मीटर होगा। अगर हमें जानना है कि ये क्या चीज है, तो हमें इसका ठिकाना ढूंढने और इसे रोकने का तरीका सोचना होगा। तो फिर उसके लिए एक सेंसर बनाना पड़ेगा जिसे बैक्स्टर बिल्डिंग के सैटेलाइट से जोड़ना होगा। तभी हम उसके सही ठिकाने को जान पाएंगे। गुड, तो फिर तुम वो सेंसर बनाओ, हम उसे सैटेलाइट के साथ जोड़ दें। देखिए, मुझसे नहीं होगा। क्या? वो क्या है, मेरी शादी है सैटरडे को। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। रिचर्ड्स, तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। तो आप प्रोफेसर जेफ वेगनर से क्यों नहीं कहते? वो ब्राउन में फिजिक्स के हेड हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। चाहे तुम जैसे भी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जॉन स्टॉर्म, फैंटास्टिक फोर प्राइवेट लिमिटेड। तुमने कभी फिल्मों में काम करने का सोचा? मुझे नहीं करना। क्योंकि तुम्हारी जो स्माइल है वो है। मुझे कोई शौक नहीं है। कैप्टन, वाह, वो आई और चली गई, हम मुंह ताकते रह गए। कमाल की बात है, तुमने साइंस का प्रोजेक्ट ठुकरा दिया। वो मेरे बगैर भी सेंसर बना सकते हैं। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है हमारी शादी। ना तारीख आगे बढ़ेगी, ना रुकावट आएगी। थैंक यू। और सुनो, पार्टी में तुमने जो कुछ भी देखा वो बात बस छोड़ दो। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें नाचते देख अच्छा लगा। थैंक यू। वैसे भी मेरी बैचलर पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। फुल टू धमाल। धमाल।
क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, जरा हवा खा रहा था। तुम जर्नल की वो चीज बना रहे हो, है ना? क्या सूजी को इस बारे में पता है? घबराओ मत, मेरा मुंह बंद रहेगा। वैसे भी पत्थर का मुंह कौन खुलवा सकता है? देखो, जॉनी को मत बताना। क्या मत बताना? ग्रेट। अच्छा, तो तुम ये बना रहे हो? नहीं। सू को पता चला तो तुम्हें कहाँ पड़ेगी ये तुम जानते हो। सू को मत बताना। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। ये इस सदी की सबसे बड़ी शादी है। रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टोन, जो मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन भी कहलाते हैं, न्यूयॉर्क के प्राइवेट समारोह में फिर से शादी करने की कोशिश करेंगे। उनके फैंस पहले ही बैक्स्टेज बिल्डिंग के आसपास जमा हो चुके हैं। ये मीडिया वालों को तो देखो। हाँ, पूरा मीडिया का सर्कस। इन्हें शर्म भी नहीं आती। हे, सुनो सुनो सब लोग, आप सब तो जानते ही हैं कि ये मेरी सिस्टर के लिए एक बहुत ही खास दिन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। मजाक कर रहा था। हम शादी की बेहतरीन तस्वीरों को ऊंची बोली लगाने वालों में नीलाम करेंगे, तो वेबसाइट पर जाइए और बोली लगाइए। थैंक यू। ह्यूमन टॉर्च को डेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फायर प्रूफ ड्रेस और चलने का मरहम। थैंक यू। आपका कार्ड सर। मेरा नाम लिस्ट में होगा। नाम? स्टैनली। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। नहीं, बहुत सच अच्छी में कोशिश मैं की। स्टैनली हूँ। चलिए। पता नहीं ये सब कैसे होगा। सब ठीक हो जाएगा सू। नहीं अलीशिया, जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। स्वीटी, शादी के दिन सुपर हीरोज को भी घबराना अलाउड है। वो बात नहीं है। क्या मेरी जिंदगी हमेशा तमाशा बनी रहेगी? और क्या हमारे बच्चे ऐसे ही माहौल में पलने वाले हैं? अलीशिया, सच में हम लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। बेन और मैं भी तो नॉर्मल नहीं है, पर हम इस बात को अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने देते। रीड से प्यार करती हूँ, दुनिया की हर चीज से बढ़कर। फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। ओके। अरे ये क्या? क्या हुआ? दाना निकल आया। अच्छा, तो मेकअप से छुपा लो। नहीं नहीं, हो गया। मुसीबत टल गई। अब अगले 8 घंटों तक मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये वापस ना निकले। रीड, चलो भी। अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाओगे। बस 1 मिनट। काम हो गया। जनरल, अब मैं सेंसर को ऑनलाइन करने जा रहा हूं। देखिए, अगर दुनिया में कॉस्मिक रेडिएशन की कहीं भी बढ़ोतरी हुई तो आपको पता चल जाएगा। काश ऐसा ही हो। हमें 2 और गड्ढों की खबरें मिल चुकी हैं। आती है दुल्हनिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसे अपने पीडीए से लिंक कर रहा हूं और ये हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब शेव करो और सूट पहनो। 1 घंटे बाद तुम्हारी शादी और तुम फटीचर लग रहे हो। बिल्कुल सही। क्या? मेरी शादी हो रही? हाँ, ओ भी। मेरी शादी हो रही है। तुम तो शादी से पहले ही लटक गए। हे जॉनी। तुम देख रहे हो ना बेन, इसे कैसे पता चलता है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं यार। वो सच पूछो तो तुमसे जलने की बू आती है। तुम लेट हो। ओ, तुम दोनों मेरी बात करना छोड़ो।
आज रीड और सू की शादी है। आज तो बस उन्हीं की बातें होनी चाहिए। ऐसा मत किया करो। ओके, एकदम परफेक्ट। तुम भी। मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगी। बाय जॉनी। बाय। तो लगता है तुम्हारी और अलीशा की अच्छी पट रही है। अनजाने में ही सही, क्यों? हाँ, मैं किस्मत वाला जो हूँ। हाँ वो तो हो। अच्छा यार, एक बात तो बताओ, तुम दोनों किस तरह? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ यही फिक्र थी कि किसी सुबह मुझे अलीशा बिस्तर पर पिसी हुई ना मिले। रुको, मैं तुम्हें यही पीस देता हूँ। क्या हो तुम? थैंक यू। You're welcome. जॉनी, उसे इतना मत सताया करो। बस मजाक कर रहा था। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसकी खुशियां हजम नहीं होती। तुम जलते हो उससे। मैं उससे जलता हूँ? तुमने कभी मेरी गर्लफ्रेंड्स को देखा है? नहीं। आखिर तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे जॉनी? हे, आ गई रबर मैन की दुल्हन। बस करो। इसकी बात मत सुनो, ये तो ऐसा ही है। चलो, चले डार्लिंग। ओके। जानती हो, तुम इस ड्रेस में इतनी बुरी भी नहीं लग रही हो। मेरा नालायक भाई ये कहना चाहता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही। नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। डैड को बहुत खुशी होती। हाँ। ये तुम अपना सेल फोन बंद करोगे? एक्चुअली ये एक प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं। आपको शादी मुबारक हो। अब मैं कहाँ था? ओह हाँ, प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म को आशीर्वाद देने। इनकी मुकद्दस शादी के मौके पर। हद करते हो, इसे आज साथ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तभी तो इसे साथ लाया हूँ। हमें ये शादी जल्दी निपटानी होगी। कितने रोमांटिक हो। मैं आगे बढ़ूं? जी जरूर। प्यार कई तरह का होता है। आप थोड़ा और जल्दी करेंगे प्लीज। रीड। क्या कहा?
हम गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं। बहुत देर हो गई। जॉनी, अरमानी का सूट है यार। बहुत तेज है यार। वाह क्या बात है। बस बहुत हो गया। क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, तुम जीत गए। शोला बंद! Come on! बंद शोला! شو صار هذا الخير؟ Hey. तुम्हारे आका ने बुलाया है। दूसरी दुनिया इंतजार में है। काम पूरा करो फौरन। लगता तो आदमी जैसा है, पूरी तरह सिल्वर में ढका हुआ, और वो उड़ रहा था एक सर्फ बोर्ड जैसी चीज पर। सुनने में अजीब लग रहा होगा पर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? तुमने चमकीले चमकू का परीलोक तक पीछा किया? देखो मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं जॉनी, वो चीज जिस्मानी तौर पर जैसी भी दिखे, उसमें हर चीज हर एनर्जी को बदलने की योग्यता है। तो यही है अनहोनी की जड़। लगता है जब वो चलता है तब कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ता है, जिससे चीजें प्रभावित होती हैं। साफ तौर पर वो शख्स, वो सिल्वर सर्फर सुराग नहीं छोड़ना चाहता। उसने सेंसर जला दिया। वो जानता था उसे खोजा जा रहा है? हाँ, उसने हमारे सेंसर्स खोज लिए। हमारा पाला किसी बड़ी ही पहुंची हुई हस्ती से पड़ा है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, बस अब थोड़ी हवा खाकर आता हूँ। इससे पहले कि वो फिर हमला करे, हमें उसे मिटाना होगा। रिचर्ड्स, उसे ढूंढने का दूसरा तरीका सोचो।
सो आई एम सो सॉरी। मैं जानता था तुम फिक्र करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब चीजें नहीं बताई। मैं तुम्हारे सेंसर बनाने से नाराज नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ओह ग्रेट। मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके सॉरी, आगे कहिए। देखो, इससे वो बात साबित होती है जो मैं कब से कह रही हूँ। इस फोर्स फील्ड को हटाएंगे प्लीज? हम तो तीसरी सॉरी, हम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू किए बगैर शादी तक नहीं कर सकते। जानता हूँ, पर एक बार शादी हुई ना तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग की लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती क्योंकि हम नॉर्मल नहीं है। तो हमारी फैमिली लाइफ कैसे नॉर्मल हो सकती है? मैं जाकर जॉनी को देखती हूँ। जॉनी, जॉनी, जॉनी तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, उस सफर से मुलाकात के बाद मुझे अजीब सा लग रहा है। शायद तुम्हारा चेकअप कराना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने? कुछ भी तो नहीं। जमीन पर लेट जाओ, जमीन पर लेट जाओ। ओह माय गॉड, सू! ये क्या है? वहीं रुको, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, ठीक है? शोभामन! हे, देख के चल। सू? सू? ये क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ। तुम जल रही हो? और नहीं तो क्या? रुक जाओ। मुझे बचाओ। हे, ये तो ह्यूमन टॉर्च है। मैं जॉनी नहीं हूँ। सू, ये सब कैसे हुआ? मैंने जॉनी को छुआ बस। और जॉनी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इसे फिर से छुओ। ठीक है। हटिए आप लोग यहाँ से। सू, तुम्हारे कपड़े। ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? सू के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर जॉनी का क्या? सर्फर के छूने का असर तुम्हारे मॉलिक्यूल्स पर पड़ा है। वो लगातार बदलते चले जा रहे हैं। मतलब गया काम से? इसी की वजह से तुम्हारे पावर्स सू के साथ बदल गए, और मैं कुछ और टेस्ट करना चाहूंगा उसके बाद। मुझ पे टेस्ट करना चाहोगी? नहीं, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं तो बस इससे गले मिलना चाहता था। अभी हम इसकी हालत के बारे में कुछ नहीं जानते। इसकी शक्तियां बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अरे घबराओ मत। नहीं बहन, नहीं। मुझे देखो तो, मैं नॉर्मल हो गया। ओह माय गॉड! कम ऑन! बोला था मजाक मत कर। ओ हाँ, मजाक। मेरा मुंह देखो, ये तो हद हो गई। ओह, ये तो बढ़िया है। कमाल है। रीड, जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक करो। मैं कुछ करता हूँ। बेन, मत करो। बहुत मस्ती चढ़ी रहती थी ना तुझे, क्यों? नहीं 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 नहीं। यार मजा खराब हो गया। अब आइंदा मत करना। और क्या क्या करना होगा मुझे? बस हम सबसे दूर रहने की कोशिश करो, ओके? आज के बाद हम जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे प्यारे दोस्त। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कल के शर्मिंदा कर देने वाले वाक्य के बाद बदनसीब दुल्हन सू स्टॉर्म गायब हो गई हैं और फिलहाल गायब ही रहना चाहती हैं। आगे आप देखेंगे इनविजिबल वुमन की फैशन में सबसे बड़ी चूक और रिटायर्ड साइंटिस्ट रीड रिचर्ड्स का धमाकेदार डांस हंगामा। सू, तुम ये सब वाहियात बकवास क्यों देख रहे हो? इन सब चीजों से दूर रहा करो। हम नहीं रह सकते रीड, हम इससे बच नहीं सकते। हम बच सकते हैं सू। कैसे? देखा, कोई जवाब नहीं। जवाब है।
अगर इस मुसीबत के खत्म होने के बाद हम ये जगह छोड़ दें तो ये क्या कह रहे हो तुम? हम बैक्स्टर बिल्डिंग ही छोड़ देंगे। मैं कहीं टीचर की नौकरी कर लूंगा, अपनी रिसर्च शुरू कर दूंगा, फिर हम आम लोगों की ही तरह जिंदगी गुजारेंगे और अपना छोटा सा घर बसाएंगे। तुम सच कह रहे हो? सु, हम दोनों के भविष्य से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। ओह, थैंक यू। बेन और जॉनी का क्या होगा? वो लोग समझ जाएंगे। और वैसे भी जॉनी हमेशा अकेला काम करना चाहता था, तो पर अभी उन्हें ये सब मत बताना। वैसे भी जॉनी अपने पावर्स को लेकर काफी परेशान है ना? तुम कहां से आए हो मेरे दोस्त? तुम्हारी शक्तियों का तो जवाब नहीं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? हम साथ हो जाएं तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हमारी ताकत का सामना कोई नहीं कर पाएगा। तुम जो कुछ जानते हो वो मिटने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? रुको! मैंने कहा रुको! वो लोग टीम तोड़ रहे हैं। रीड और सू अभी अभी सुना। जानते हो उन्हें एक नॉर्मल बोरिंग जिंदगी चाहिए, फैंटास्टिक फोर की नहीं। अरे तो फिर हम दोनों का क्या होगा? क्या ये काम सिर्फ हम दोनों ही करेंगे? पर खुद को कहेंगे क्या, पतलू और मोटू? अब तक हमें बताया क्यों नहीं? वो तब बताएंगे जब सही वक्त होगा। ये उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। उनकी खुशियों के बीच हमारा आना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मैं अंतरिक्ष के सारे डेटाबेस में सल्फर के रेडिएशन की छानबीन कर रहा था। ऑल्टर 7, राइजोल 3, वेगा 6। वो इन सारे ग्रहों पर गया था? हाँ, और अब वो बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल बंजर। कुछ का तो आता पता भी नहीं। सल्फर जहां कहीं भी जाता उसके 8 दिन के अंदर वो ग्रह तबाह हो जाता है। तो हम उसे रोकेंगे कैसे? हम तो जानते भी नहीं वो कहाँ है। इन गड्ढों से कुछ पता चला? वो गड्ढे खास पैटर्न से बन रहे हैं। पिछला गड्ढा बना था ग्रीनलैंड में, तो पैटर्न के मुताबिक अगला बनेगा लैटिट्यूड 51 डिग्री 30 मिनट उत्तर, लॉन्जिट्यूड 0 डिग्रीज 7 मिनट पश्चिम। जब वो आए तो ध्यान रहे, उसे लोगों से दूर ले जाकर लड़ना होगा। वो इतना तेज है कि पकड़ में नहीं आता। मुझे दिख गया तो फोड़ डालूंगा उसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम प्लान के मुताबिक चलेंगे और टीम की तरह काम करेंगे। ओह, तो अब हम एक टीम है। अच्छा किया कि बता दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, हम तुम्हें बताने वाले थे। हम बताने वाले थे हमें, जब तुम बैक्स्टर बिल्डिंग छोड़ जाते तब। जॉनी, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। जॉनी सही कह रहा है रीड, हमें बताना चाहिए था। ठीक है, बहुत हो गया। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम लोगों को हो क्या गया है? क्या है?
तुम वही रहो, फिर किसी को मरवा दोगे। ओह माय गॉड। आखिर वो सब था क्या? इस हादसे को भूल जाइए, अगली बार हम तैयार रहेंगे। अगली बार? वो वक्त कभी नहीं आएगा। तुम लोग इसे नहीं संभाल सकते, इसीलिए मैंने मदद मंगवाई है। जनरल, और सिपाहियों और हथियारों को लाकर आप मासूम लोगों को और खतरे में डाल देंगे। वो तो तुम पहले ही डाल चुके हो। विक्टर। क्या बात, भूत देख लिया क्या? अगर तुम भूत हो तो तुम्हारी गर्दन तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। छोड़ दो उसे। आप जानते हैं ये कौन है? विक्टर वॉन डूम, ये मेरे लिए काम कर रहा है। बैन, छोड़ दो उसे। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम चारों की वजह से नहीं, ये तो पक्की बात है। इसने एलियन से संपर्क किया है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। मेरे पास वो जानकारियां हैं जो दुनिया को बचाने में मदद कर सकती हैं। और मैं एक बात साफ कर दूं, सुनो, मुझे नफरत है तुमसे, तुम सबसे। पर दुनिया खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। जनरल, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप विक्टर पर भरोसा करेंगे तो बहुत पछताएंगे। मुझे तो अभी तक एक ही बात का पछतावा हुआ है, तुम पर भरोसा किया। रीड, इनकी बात मत सुनो। तो क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, उससे पहली मुलाकात की। तुम जो कुछ जानते हो वो मिटने वाला है। देखा? लगता है पुटते रहना तुम्हारी आदत बन चुकी है। देखो, जब वो हमला करता है तो एनर्जी की लहरें कहां तक पहुंचती। ये देखा क्या हुआ? वो एनर्जी आई तो उसके जरिए, मगर वो निकली उसके बोर्ड से। अगर हम उसे बोर्ड से अलग कर दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और हमें वही करना होगा। कैसे? अगर यही पता होता तो मुझे तुम लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम दोनों इसी वक्त काम शुरू कर दो। मुझे खुशी है कि हमें फिर से साथ काम करने का मौका मिला। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा ताकि तुम पीछे ना रह जाओ। हम विक्टर के साथ भला कैसे काम कर सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, अगर मैं उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसके पैसे काट लेना। एक बात बताओ बहन, मुझे लगने लगा है कि मैं पूरा गधा हूं। अरे नहीं, तुम पूरे नहीं, आधे गधे हो। थैंक यू। देखो दोस्त, अब मामला हमारे हाथ में नहीं, उस गंजे के हाथ में है। अगर रीड की बात सच है तो ये दुनिया खत्म समझो। और रीड की बातें कभी भी गलत नहीं होती। देख यार, मैं लाइफ में इतना ज्यादा सोचता तो नहीं हूं, पर क्या? पर अगर रीड सही है तो क्या होगा? आखिरी पल कैसे बिताना चाहोगे? वैसे तो मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, पर सच पूछो तो मैं अपने आखिरी पल अलिशिया की बाहों में गुजारना चाहूंगा। वाह क्या बात है। मतलब वो अलीशा की बाहों में वाली बात नहीं, वैसे भी वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, उसका तो जवाब नहीं है। भले ही वो और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स उसे। मेरा मतलब था कि कोई साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। हाँ,
काम कैसा चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला है। सारी दुनिया मेरे भरोसे पर है और मैं बस। रीड, तुम कुछ न कुछ कर ही लोगे। तुम जीनियस हो। हाँ, थैंक्स सू। तुम्हें आराम की जरूरत हाँ, सही कहा। सच में। रीड, जस्ट रिलैक्स। एक गहरी सांस लो। चलो अब सांस छोड़ो। ये हुई ना बात। कम ऑन, फिर से करो। देखा, तुम्हारी पल्स की रफ्तार धीमी हो गई है। तुम्हें याद है जब एक बार स्कूल में पल्स? क्या? एक टैक्योन पल्स। ओह, मेरा काम हो गया। चलो, मैं किसी काम तो आई। तो ये चीज काम किस तरह करती है? जब हम फील्ड एक्टिवेट करेंगे तो ये उसे बोर्ड से अलग कर देगा और फिर उसकी सारी शक्तियां खत्म। जाल में फंसी मछली की तरह। हाँ, थियरी के हिसाब से। कितनी देर में तैयार हो जाएगा? 3 घंटे में। 3 घंटे? हम जी हाँ, जाहिर है इतनी देर तो लगेगी। मैं इस पर अकेला जो काम कर रहा हूँ। और क्या क्या चाहिए तुम्हें? बस कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे एक ट्रैक्टर बीम चाहिए, साथ में फ्लक्स कैपेसिटर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दस्तक देना नहीं सीखा? तुम्हें तो लैब में रीड के साथ होना चाहिए था। उसे कहो फिक्र न करे, मैं जल्दी आकर उसका हाथ बटाऊंगा और उसका प्रोजेक्ट भी पूरा कर दूंगा। और कोई बात? ये कैसे किया तुमने? कैसे बच गए? क्यों डर गई ना? मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम जानते हो ना, मैं किसी के भी जिस्म में फोर्स फील्ड बनाकर इतना फैला सकती हूँ कि वो फट जाए। कोशिश करके देख लो। अब लैब में वापस जाओ। मिस्टर स्टॉर्म, हम 10 मिनट में सर्फर को पकड़ने जा रहे हैं। आप आए या ना आए? क्या तुम यहाँ बाथरूम के बाहर इसलिए इंतजार कर रही थी कि मुझे टॉवल में देख सको? मैं मजाक कर रहा था। मजाक। तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? तुम मुझे जानती तक नहीं। एक्चुअली मैं आपको जानती हूँ। पूरी फाइल पड़ी है आपकी। ओवर कॉन्फिडेंट, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, जो खुद के सामने दूसरों को कुछ नहीं समझता। वाह, क्या फाइल है मेरी। आपकी लापरवाही से पूरी टीम की जान जा सकती थी। ओके, मैं गेम में थोड़ा भटक गया था। ये कोई गेम नहीं है। चलो जल्दी करो, पत्थर पर गाड़ियां आगे बढ़ाओ, आगे उस तरफ। वो यहाँ से उत्तर की तरफ मौजूद है। गुड। जनरल, हमें 1 मील का इलाका दे दो। भूल जाओ रिचर्ड्स, तुम्हें मौका मिला पर तुमने गंवा दिया। अब ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, तो सिग्नल जैम करो और यहाँ से निकलो। हमें अपना काम करने दो। आप बात नहीं समझे। नहीं, तुम बात नहीं समझे तो मैं तुम्हें साफ बता दूं, तुम्हें और तुम्हारी सरफरी मंडली को, मैं कैप्टन हूं और तुम मेरी टीम। समझे क्या? मुझे नहीं लगता तुम हाई स्कूल में कोई गेम खेले हो कभी? नहीं, सही कहा, मैं नहीं खेला। तब मैं पढ़ाई करता था किताबी कीड़े की तरह। और 15 साल बाद मैं 21वीं सदी के महान दिमागों में से एक हूं। दुनिया की सबसे मशहूर लड़की मेरी मंगेतर है। और मजे की बात यह है कि हाई स्कूल में जो कैप्टन था आज मेरे सामने खड़ा है मुझसे मदद मांगने के लिए। और मैं उसकी रत्ती भर मदद नहीं करूंगा अगर उसने मेरे दोस्तों की इज्जत नहीं की और बिल्कुल वैसा ना किया जैसा मैं कहूं। इसे जो चाहिए दे दो।
जी तो चाहता है तुम्हें चूम लूं। मैं भी जवाब नहीं रीड। हम पहुंच गए, पर काम जल्दी पूरा करना होगा। अपने अपने मोर्चे संभालो और वापस यहीं पर मिलना। तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? वैसे तुम हो बड़े। हाँ, वापस जंगल में भाग जा मोटू। मुझे डराने चला था। सब लोग तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी। बस 1 मिनट। दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो यहाँ है। भागो वहां से, फौरन। हमारी दुनिया क्यों मिटाना चाहते हो? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुको। रास्ते तो कई हो सकते हैं, बस इरादा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं। हमारे विनाश से तुम्हें क्या मिलेगा? इस विनाश का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। चलो रिचर्ड्स, सिग्नल को जैम कर दो। शायद हमें उसे मजबूर करना चाहिए। एक हवाई प्लान करो। यस सर। फायरिंग शुरू करो। फायरिंग शुरू करो। फायरिंग शुरू करो। मैं अभी उसे नहीं, रुको। कम ऑन सू। ब्रीथ काम हो गया। ये निकल गई ना इकड़ी। हाँ? विक्टर, उससे दूर रहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कैप्टन। हाँ, ले चलो इसे।
पर जनरल हमारे बीच करार हुआ शांत था। रहो। दुश्मन को पकड़ लिया गया है, मिशन पूरा हुआ। वो है कहाँ? कैद में। जनरल। मिस्टर शर्मन, अब आप लोग जाइए, हमें काम करना है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। यह मुमकिन नहीं। प्लीज मेहमानों का ध्यान रखें। अब जाइए। यस सर। जनरल बोर्ड का क्या हुआ? वो एक चेंबर में है जो लगातार सिग्नल ढूंढता रहता है। कुछ चीजें करने की मुझे इजाजत नहीं, क्योंकि उन्हें मानव अधिकारों के खिलाफ माना जाता है। खुश नसीबी से तुम मानव नहीं हो। क्या हम कैद में हैं? ऐसा हो सकता है? जाहिर है कि उनकी छानबीन में हमारी दखलंदाजी नहीं चाहते। पता नहीं वो उसके साथ क्या क्या कर रहे होंगे। उसने जैसा किया वैसा भुगत रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? हो सकता है जनरल का कदम सही हो। वो सर्वर दुनिया को मिटाने वाला था, यही कहा था ना उसने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे मिसाइल से बचाया, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? शायद तुम उसे अच्छी लगी हो। बात इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। जैसा उसने कहा, विनाशक वो नहीं है। शायद झूठ कहा हो। हमें अंदर चलकर उससे बात करनी ही पड़ेगी, मगर पता चले बगैर। हे, हमें कुछ डीवीडीज, पॉपकॉर्न वगैरह टाइम पास करने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मंगवा देता हूँ मिस्टर स्टॉर्म। ग्रेट, थैंक यू। आपका शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ जानता हूँ, तुम्हारा फर्ज है। कैप्टन रे, आपको जाने की अनुमति है। जनरल, वॉन्डूम आपसे मिलना चाहता है। अब तो तुम्हें मुंह खोलना ही पड़ेगा। मिस्टर शर्मन, क्यों ना एक ब्रेक ले लें? मैं जानता हूं तुम यहां हो। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ तो नाम होगा तुम्हारा। मैं सूजन हूं। तुमने कहा था तुम हमारी दुनिया नहीं मिटाना चाहते, तो फिर वो कौन है? मैं जिनका गुलाम हूं। किसके गुलाम हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर यह तभी मुमकिन होगा जब तुम मुझे सच्चाई बताओ। प्लीज। उसे कई नामों से जाना जाता है। हम उसे कहते हैं गैलेक्टस, ग्रहों का विनाशक। उसे जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह की हो। भला तुम उसकी गुलामी कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं मजबूर हूं। तुम इतने सारे बेगुनाहों की मौत का कारण बने, क्या तुम्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं होता? मेरी गुलामी ही मेरी दुनिया और मेरे अपनों को गैलेक्टस से बचाती है। तो फिर मुझे क्यों बचाया तुमने? क्योंकि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, वो जो मुझे बहुत अजीज था। क्या तुम उस विनाशक को रोक सकते हो? उस विनाशक को यहां बुलाने वाला मैं नहीं हूं,
वो एक बीकन है, ये बीकन क्या है? मेरी सारी शक्तियों की बुनियाद। तुम्हारा बोर्ड? अपनी जिंदगी के बचे हुए लम्हों का मजा उठा लो, क्योंकि वो पहुंचने ही वाला है। जनरल, वादे के मुताबिक मैंने उस एलियन को पकड़वा दिया। अब आप हमारे सौदे की दूसरी शर्त पूरी कीजिए। तुम बोर्ड पर अपने टेस्ट कर सकते हो, पर गार्ड के सामने और मेरी मौजूदगी में। जी बिल्कुल। जनरल हेगर, आपको जाने की अनुमति है। और वो बोर्ड ही उसे यहाँ बुला रहा है। हम उस चीज से कैसे लड़ें जो ग्रहों तक को खा जाती है? हमें फौरन बोर्ड को हासिल करके उसे यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा। तुम्हें लगता है जनरल ऐसा करने देगा? उसके पास और कोई चारा नहीं। थैंक यू जनरल, पर हकीकत यही है कि रीड बिल्कुल सही था। सुनो दोस्त, इधर आओ, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। बेन! जोर का झटका जोर से लगा। रीड कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। माफ करना। बोर्ड कहाँ है? रीड। विक्टर, वो बोर्ड वापस लाना ही होगा। हमें सर्फर की मदद लेनी होगी। एक वही है जो बोर्ड की पावर को समझता है। उसे यहाँ से तो आजाद करा लेंगे, लेकिन विक्टर तक कैसे पहुंचेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी का आज सबसे अच्छा दिन है। ये सब क्या हो रहा है?
जनरल हेगर कहाँ है? वो मर चुके हैं। अगर इसे यहाँ से नहीं निकाला तो सब मारे जाएंगे। फ्रैंकी, इस वक्त दुनिया सचमुच खतरे में है। तुम्हें हमारा यकीन करना ही होगा, प्लीज। जल्दी छत पर पहुंचो, वो अब तक आ चुका होगा। कौन आ चुका होगा? रीड, ये तुम्हारी अब तक की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज है। तैरती भी है? बेशक। ओके बेन, तुम अंदर बैठो। जॉनी, तुम हमारे पीछे आओ। अरे यार, ये प्लेन मुझे उड़ाने दो। भूल जो बच्चे, यहाँ का बेस्ट पायलट मैं हूँ, मैं उड़ाऊंगा। दिमाग खराब है, ये चीज तुम्हारा बोझ भी नहीं उठा पाएगी। आंखों में पट्टी बांध के उड़ा सकता हूँ मैं इसे, समझे तुम? रीड, शट अप! जल्दी करो और आगे बढ़ो। हाँ तो अब हम सब लोग कानूनी तौर पर सरकार के दुश्मन बन चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं विक्टर की तरफ, जो बेइंतहा शक्तियों से लैस है। और सामने है एक अनजानी आसमानी शक्ति जो 24 घंटों के अंदर हमारी दुनिया को मिटाने वाली है। किसी को और कुछ कहना है? विक्टर मुझे रडार पर दिख रहा है, वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जा रहा है। संभल कर बैठना। नोरिन रैड, क्या? यही मेरा नाम था, नोरिन रैड। नॉरिन, इस दुनिया को बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मदद करोगे? ये क्या बना थी? विक्टर, ये बोर्ड उस विनाशक को यहाँ बुला रहा है। तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा इस दुनिया को। समझ के बैठो। हम तो मर जाएंगे। हमें अलग होना पड़ेगा। क्या? अब आएगा मजा। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। तेरी खोपड़ी तोड़ने आ गया हूँ। विक्टर सिर्फ सर्फर ही विनाशक को रोक सकता है, पर उसे उसका बोर्ड चाहिए होगा। तो आके ले लो ना रीड। विक्टर, अब बच के दिखाओ मेरे चक्रव्यूह से। Oh my God! जानी, उसे छूना नहीं। उससे किसी भी तरह बोर्ड को छीनना होगा। ये क्या?
वो आ गया। विक्टर के पास एक पल्स एमिटर होगा जो उसने बोर्ड से जोड़ रखा है। अगर उसे मिटा दें तो हम विक्टर को बोर्ड से हटा सकते हैं। मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मैं लड़ सकता हूँ उससे, अगर उसके करीब पहुंच सकूं तो, लेकिन मुझे तो वो मीलों दूर से आता देख सकता है। वो हम सबको मार सकता है, या हम में से सिर्फ एक को। वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। हाँ, पर मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। मेरा दोस्त होता तो कहता, ये धुलाई का वक्त है। डरना नहीं बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जल्दी जाओ। जिंदगी का हर लम्हा इसी के साथ गुजारना, और कहना वो सही थी, रास्ते और भी हो सकते हैं। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं।
कुछ हो क्यों नहीं रहा? बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। ये अंत है हम दोनों के लिए। हाय। मैंने क्या मिस किया? उसने कर दिखाया। क्या बात है बच्चे? ये क्या? मैं नहीं बदला। हाँ ठीक कहा। बढ़िया। ओके हटो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो अब हमारी टीम खत्म, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं। अगर हमारी टीम नहीं होती तो सारी दुनिया मिट चुकी होती। हमें ही लोगों को बचाना है, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, यही तो हमारा काम है। अरे मैं भी तो यही कह रहा था। तो तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी का क्या होगा? तुम्हारी शादी? कौन कहता है कि घर बसाने के लिए नॉर्मल होना जरूरी है? तो फिर वही मीडिया की सर्कस वाली शादी जैसी अभी और ऐश की थी? नहीं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म को आशीर्वाद देने के लिए इनके मुकद्दस शादी के मौके पर। क्या बात है? वेनिस आइलैंड समुद्र में डूब रहा है। अरे यार, फिर एक समस्या। क्या हम शॉर्टकट मार सकते हैं? हाँ, इन दोनों का प्यार। नहीं, सीधे एंड में जाइए। ठीक है, आपके पास अंगूठियां हैं? मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं और तुम दुल्हन को चूम सकते हो। ओके, हमें चलना चाहिए। हाँ, चलता हूँ जान। ओके।
मुझे गुलदस्ता उछालना है। रेडी? उधर देख जॉनी। सॉरी। जल्दी क्या है?